चैप्टर जिसका ऑलरेडी हमने 16A एंड 16B एक्सरसाइज कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज 16C। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो क्योंकि हमारे 9 का मैथ सिलेबस लगभग पूरा फिनिश हो गया है। सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इनइक्वालिटीज, उसे भी हम बहुत जल्द पूरा कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, 16C में आपके 16A और B में हमने जो थ्योरम्स पढ़ा था उसका यूज होने वाला है, इसलिए अगर किसी भी बच्चे ने उन वीडियो को स्किप किया है और डायरेक्ट 16C में छलांग लगा ली है तो वो आपसे नहीं होने वाला, इसलिए पहले 16A एंड B को देख लो, देन 16C में प्रोसीड करना। तो मैं तो चलिए स्टार्ट करने। क्या है फर्स्ट सम, देखो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। पहला क्वेश्चन देखो, नंबर 1, in a given figure the diagonal AC and BD intersect at point O। आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD जिसका डायगोनल AC एंड BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड OB इज इक्वल टू OD, ये दोनों पार्ट आपस में सेम है एंड क्या गिवन है AB पैरेलल DC, AB और DC आपस में पैरेलल है। अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो 3 चीजें। सबसे पहला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू AOB। DOC ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो ट्रायंगल से रिलेटेड सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन सा थ्योरम पढ़ा था। तो पहला तो पढ़ा था कि अगर सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एंड सेम बेस के बीच 2 ट्रायंगल फॉर्म होता है तो दोनों का एरिया सेम होता है। सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस से अगर आप 2 ट्रायंगल ऐसे बनाओगे तो दोनों का एरिया सेम होगा, बट ये यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ना तो ये सेम बेस में है ना ही पैरेलल लाइन के बीच में। क्लियर। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर 2 ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम होगा, 2 ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम होगा और बेस सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। ये वाला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, बट किसके लिए लगा सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल के लिए। ये दोनों में तो वो भी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है और वर्टेक्स सेम है बट दोनों ट्रायंगल का बेस अलग है। और इस थ्योरम के लिए हमने पढ़ा था वर्टेक्स सेम होना चाहिए और बेस सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना चाहिए। तो आपको जो प्रूफ करने बोला गया है आपको जो प्रूफ करने बोला गया है उसमें मैं ये दोनों थ्योरम्स नहीं लगा सकती। कैसे करेंगे देखो, आपको थोड़े दूसरे वे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आओ इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल COB are on same vertex क्या है वर्टेक्स इसका O and bases along the same straight line and have bases along the same straight line। क्लियर। यही स्ट्रेट लाइन में इसका भी बेस आ रहा है और इसी स्ट्रेट लाइन में इस ट्रायंगल का भी बेस आ रहा है और दोनों का वर्टेक्स C है। सेम वर्टेक्स O लिख दिया मैंने, सॉरी, सेम वर्टेक्स C है ना। दोनों का वर्टेक्स C है और दोनों का स्ट्रेट लाइन सेम है तो क्या होगा बच्चों, दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। देयरफॉर ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ DOC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इज इक्वल टू DO बाय OB। क्लियर, DO बाय OB। DO और OB आपस में सेम है तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1। दोनों सेम सेम है, कट गया, क्या आ जाएगा 1। यानी यहां से आपको क्या पता चला, एरिया ऑफ DOC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COB के। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। सबसे पहले हमने इन दोनों के एरिया को क्या कर दिया, सेम प्रूफ कर दिया। क्लियर। अब आ जाओ इधर, इसमें भी देखो ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो भी उनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा बिकॉज दोनों ही ट्रायंगल का वर्टेक्स A है। ये ट्रायंगल का वर्टेक्स भी A है और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स भी A है। इस ट्रायंगल का बेस है DO, इस ट्रायंगल का बेस है OB जो सेम स्ट्रेट लाइन DB के
अलोंग है। और अगर आपने सेकेंड एक्सरसाइज किया है, मेरे वीडियो को देखा है, तो अभी मैं जो बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOA बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये दोनों का रेशियो भी इनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा, DO बाय OB। फिर ये दोनों सेम में कट के आ जाएगा 1, यानी यहां से हमने फिर प्रूफ कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DOA इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया, इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया। अभी यहां से मेरा जो प्रूविंग है वो हुआ नहीं है। अब आते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेम पेयर ऑफ पैरेलल लाइन और सेम बेस से अगर हम दो ट्रायंगल लेंगे तो दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो उस बेसिस पे देखो ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल DBC, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन DC एंड AB के बीच में है और दोनों का सेम बेस है, वो है DC। यानी मैं बोल सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, सेम होगा। अगेन नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, triangle DCB and triangle DAC are on same base। क्या है बेस बच्चा, इसका बेस है DC and same parallel line, same pair of parallel lines। therefore ये imply करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC का। क्लियर। अब हम DCB को ब्रेक करके लिखेंगे। अगर आप DCB को ब्रेक करो तो ये DOC और OBC से मिलकर बना है। क्लियर। ये आपका DOC प्लस ट्रायंगल OCB से मिलकर बना है। सिमिलरली अगर मैं DA, अच्छा ये DA कुछ मिस्टेक लिखा क्या मैंने, DCB एंड DAC नहीं, ठीक है ठीक है। जैसे ये दोनों से मिलकर बना है, वैसे DAC के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, DOC। DAC के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, DOC एंड DOA। ये इन दोनों ट्रायंगल से दोनों को हमने ब्रेक कर दिया बच्चा। तो DAC के प्लेस में लिखो DOC प्लस DOA। ठीक है। देखो DOC दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यानी OCB आपका किसके इक्वल हो गया, DOA का। इसका नेम दे दो इक्वेशन 3। अब हमने ये 3 इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके जो मेरा प्रूविंग है वो इजीली हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी हम देख लेते हैं। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाली हूँ। और हाँ, मैं साइड हो गई हूँ बिकॉज आप में से किसी बच्चे ने मुझे कंप्लेन किया था कि मैम स्क्रीनशॉट लेते समय आप साइड नहीं होते और बहुत जल्द बोर्ड इरेज कर देती है। तो प्लीज ले लो आप स्क्रीनशॉट, मैं बोर्ड इरेज करने वाली हूँ। ठीक है, ऊपर वाला इरेज करते हैं अब हम। तो देखो मेरा 3 इक्वेशन बन चुका है। पहला DOC इक्वल है COB के, यहां लिख लो एरिया ऑफ DOC इक्वल है एरिया ऑफ किसके, COB के। क्लियर। ठीक है। थर्ड में देखो COB को हमने किसके इक्वल किया है, DOA की इक्वल किया है। COB को हमने किसके इक्वल किया है, DOA के इक्वल किया है, यानी ये इक्वल है आपका DOA का। और यहां देखो कहां गया, DOA का। नेक्स्ट देखो हमने COB को, यहाँ पे भी मेरा COB है, यहाँ पे भी मेरा COB है। COB को हमने इक्वल प्रूफ किया है DOC के। दैट मींस मेरा तीनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गया। क्या बोला मैंने, एक बार और बोल देती हूँ। अच्छा AOB हमने नहीं लिखा है ना, AOB भी लिख दो यहाँ पे, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। मैं एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे देखो DOC मेरा इक्वल था COB के, DOC इक्वल है COB के। क्लियर। COB इक्वल है DOA के, तो COB के प्लेस में आप COB इक्वल है DOA के एंड COB इक्वल है DOC के। दैट मींस सारा ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गया। अगर सपोज करो ये 5 है
तो ये भी आपका 5 होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। एक एग्जांपल मैंने लिया, तो मेरे सारे ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो गया बच्चा, सेम हो गया। आपको प्रूफ क्या करने बोला गया था, DOC और BOA। तो DOC एंड BOA मेरा यहाँ पे आ गया, तो आप क्या लिख सकते हो, सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we say that, हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल COA बोल रही हूं, सॉरी AOB। समझ में आया कैसे किया हमने, 3 इक्वेशन बनाया, तीनों ही आपस में इक्वल है, तो सारे ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल हो गए, और यहाँ से फर्स्ट वाला प्रूविंग मेरा हो गया। सेकेंड आपको क्या प्रूफ करना है, सेकेंड आपको प्रूफ करना है DCB को इक्वल करना है ACB के। तो ये मैं नीचे वाला इरेज कर देती हूँ, वरना बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा इजीली। नेक्स्ट देखो नंबर 2, दैट मीन्स 1 का पार्ट 2। क्या है 1 का पार्ट 2, आपको प्रूफ करना है DCB मतलब ये पूरा ट्रायंगल, इसका एरिया मुझे इक्वल प्रूफ करना है ACB मतलब ये पूरे ट्रायंगल के, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया मुझे इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल, देखो DCB को मैं ब्रेक करके दिस प्लस दिस लिख सकती हूं, अभी मैंने बताया। उसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, बस अपना काम हो गया। देखो अभी फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूफ किया था, मतलब फर्स्ट प्रूविंग में हमने अभी प्रूफ किया था कि DOC आपका AOB के इक्वल है, तो DOC के प्लेस में AOB पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। अब देखो AOB और OCB से मिलकर आपका ACB बना, आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। यही मुझे सेकंड में प्रूफ करने बोला था, यहाँ पे भी लिख दो प्रूफ्ड, यहाँ पे भी लिख दो प्रूफ्ड। समझ में आई बात कैसे किया हमने। नंबर 3 क्या बोला है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो अभी देखो हमने ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को इक्वल प्रूफ किया, किन दोनों ट्रायंगल के एरिया को, DCB और ABC, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। तो देख लो DCB और दूसरा है बच्चों ACB, दोनों सेम बेस CB और सेम पैरेलल लाइन यानी CB और AD के बीच में होंगे। यहां से मैंने CB और AD को क्या प्रूफ कर दिया, पैरेलल। आप क्या लिखोगे, विच इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AD एंड CB। अब देखो ये दोनों मुझे पहले से पैरेलल गिवन था, इन दोनों को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम होगा, तो यहाँ पे आप लिख दो AD पैरेलल है CB के और AB पैरेलल है CD के। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। थोड़ा सा लेंथी होगा इस एक्सरसाइज का सम, क्योंकि प्रूविंग है तो वीडियो भी लंबा होगा, बट अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जितना डिटेल में आई थिंक मैं बता रही हूँ आपको कोई नहीं समझाएगा। पूरा टाइम लेकर पूरे डिटेल में बताया जा रहा है, तो आप वीडियो को पूरा देखो,
क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दबाजी करोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम होगा, और अगर अभी आप डीप में समझोगे तो आपका डाउट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2, नेक्स्ट देखो नंबर 2 क्या है, द गिवन फिगर शोज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी मेरा एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया गिवन है 324 स्क्वायर सेंटीमीटर, 324। नेक्स्ट, P is a point in AB such that AP ratio PB मुझे गिवन है 1:2। P AB पर एक पॉइंट है, इस तरह से है कि इन दोनों का रेशियो है 1:2, यानी AP रेशियो PB मुझे गिवन है 1:2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल APD। APD दैट मींस इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, BD को ज्वाइन करो, और BD क्या है, इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, ज्वाइन करो। ये हमने BD को ज्वाइन कर दिया, लिखो ज्वाइन डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर? और हमने पढ़ा था, फिर से बता देती हूं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया आपस में सेम होता है, यानी मैं बोल सकती हूं कि ये दोनों ट्रायंगल ABD और BDC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। डायगोनल्स डिवाइड्स पैरेललोग्राम into two congruent triangle, है ना। यानी ये क्या इंप्लाई करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल 324/2, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका हाफ, अब दोनों सेम होगा क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। स्क्वायर सेंटीमीटर कट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 40 तो क्या था, ठीक है, ये हो गया मेरा एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर। हर एक ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं ट्रायंगल AP। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल APD और ट्रायंगल PBD, किसका बात कर रही हूं मैं, APD और PBD दोनों का सेम वर्टेक्स है D। देखो D से ही दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और दोनों का जो बेस है, पहले का बेस है AP, दूसरे का बेस है PB, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन AB पर है। बस वहां से मुझे मिल गया, क्या था, सेम वर्टेक्स और बेस। अगर सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा अगर दो ट्रायंगल का, तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD इक्वल होना चाहिए इनके बेस के रेशियो के, यानी AP/PB, और वो मुझे गिवन है 1:2, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD होना चाहिए 1:2। क्लियर? इस रेशियो में होना चाहिए। आपको रेशियो गिवन है, देखो APD और PDB का रेशियो मेरा आ गया है 1:2, और इनका टोटल, इन दोनों को मिलाकर ही तो ये ट्रायंगल बनेगा ADB, वो मुझे गिवन है 162, यानी मुझे रेशियो गिवन है, टोटल गिवन है, दोनों को फाइंड आउट करना है तो हम इजीली कर लेंगे। लेट कर लो, लेट APD इज इक्वल टू x, यानी x प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 162। अगर ये x है तो ये 2x होगा, उसका ट्वाइस है ना। दोनों के एरिया का सम किसके इक्वल होगा, 162 के। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ABD जो कि 162 है। यहाँ से 3x अगर आप निकालोगे तो आएगा 162। यहाँ से अगर मैं x फाइंड आउट करूंगी 162 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी APD कितना आ गया बच्चों, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी APD इज इक्वल टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना इजी था। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 क्या है। इन अ ट्रायंगल ABC, E and F are mid points of sides AB and AC.
फॉर्म करो पहले ट्रायंगल ABC। ये है मेरा ट्रायंगल ABC एंड AB का मिड पॉइंट मुझे गिवन है E, AC का मिड पॉइंट मुझे गिवन है F। क्लियर? इफ BF and CE intersect each other at point O, BF यानी ये और CE यानी ये दोनों मीट करते हैं एक दूसरे से O पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या बोला गया है? प्रूव दैट ट्रायंगल OBC मतलब ये छोटू सा ट्रायंगल, प्रूव दैट ट्रायंगल OBC एंड क्वाड्रिलेटरल AEOF दैट मींस ये वाला, ये दोनों का एरिया आपस में सेम है। क्लियर? ये मुझे प्रूव करने बोला है। कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज गिवन है कि E और F जो है वो मिड पॉइंट है। जहां मिड पॉइंट मिल गया वहां पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं E और F को आपस में ज्वाइन कर देती हूँ। मिला दो इन दोनों को, कब तक अलग रहेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या लिखोगे? E and F are midpoints of AB and AC respectively, है ना? इन दोनों के मिड पॉइंट है तो ये इंप्लाई करेगा EF पैरेलल हो जाएगा BC के अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पे लिख देना। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब जहां मुझे पैरेलल मिल गया वहां पे मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी एरिया थ्योरम की। अब देखो अगर आप ध्यान दो तो ट्रायंगल EBC और ट्रायंगल FBC दोनों का सेम बेस है BC और दोनों सेम पैरेलल लाइन BC और EF के बीच में है, यानी दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, पहले लिख देती हूँ कैसे सेम होगा। तो आप लिखो ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल DFC आर ऑन सेम बेस। क्या है बेस? BC एंड सेम पैरेलल लाइन। क्या है पैरेलल लाइन? EF एंड BC। तो ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC के। बट इसका फायदा क्या हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ, वो अभी समझ में आएगा। हमने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को इक्वल प्रूफ कर दिया। किसे किसे? EBC मतलब ये पूरा वाला और BFC मतलब ये पूरा वाला। ठीक है, अब क्या करते? अगर मैं दोनों में से कॉमन पार्ट B और C को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल के कॉमन पार्ट, देखो EBC में भी ये वाला पार्ट आ रहा है और BFC में भी ये वाला पार्ट आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के कॉमन पार्ट को अलग कर दूं तो क्या हो जाएगा? EBC में से माइनस करना है। करो करो करो। EBC में मुझे माइनस करना है किसे? BOC को। ठीक है, अब इधर माइनस करो। BFC में से माइनस करना है BOC को। क्लियर? दोनों में से हमने BOC को माइनस किया तो इधर बचा आपका EOB। क्या बचा? EOB एंड इस तरफ क्या बचा? FOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल FOC। इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। अभी प्रूविंग नहीं हुआ, हमें तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अभी हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया। किसे किसे? स्टार मार दो इन दोनों को। ठीक है, अब ध्यान दो, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि F जो है वो AC का मिड पॉइंट है, यानी B देखो वर्टेक्स से निकल रहा है और F से ज्वाइन हो रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि BF इस ट्रायंगल का मीडियन है, क्योंकि मीडियन ही ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर F मिड पॉइंट है तो AF और FC सेम होगा, दैट मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और मीडियन ही ट्रायंगल के साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC BF इज मीडियन। ठीक है, BF मेरा मीडियन है, वैसे BF मेरा मीडियन है नहीं। ठीक है,
आई मीन सॉरी, मीडियन मेरा बीएफ है नहीं, बीएफ हो गया मीडियन। ठीक है, अब अगर बीएफ मीडियन है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल का मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये मैंने जब 16B कराया था तो उस टाइम बताया था। यानी आप बोल सकते हो कि BF जो है वो इसे दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। यानी मैं बोल सकती हूँ ABF और BFC का एरिया आपस में क्या होगा बच्चा, सेम होगा। एंड मीडियन divides triangle into two equal area, यानी ये इंप्लाई क्या करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC का। बस हो गया, फिनिश। अब क्या करना है आपको, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आपको सबट्रैक्ट करना है। देखो ABF में से अगर ये वाला पार्ट जो मैंने स्टार मारा है उसे मैं अलग कर देती हूँ ये वाला पार्ट को, तो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। और सेकेंड BFC में से ये स्टार वाला पार्ट अगर मैं अलग कर देती हूँ तो मेरा ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। और यही दोनों के एरिया को तो अपने को इक्वल दिखाना था, तो बस अब क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF में से माइनस करो। और माइनस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल पार्ट में से हम दो इक्वल पार्ट को सबट्रैक्ट कर सकते हैं और करने के बाद जो आंसर आता है वो भी इक्वल होता है। ABF में से माइनस करो एरिया ऑफ ट्रायंगल EOB को, एंड RHS की तरफ भी करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC में से माइनस करो एरिया ऑफ ट्रायंगल FOC को। ABF में से EOB को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEOF, और इस तरफ आ जाएगा बच्चा, माइनस करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, ये दोनों मेरा आपस में इक्वल प्रूफ हो गया। कैसे, क्या समझ में आया? सबसे पहले हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया, फिर ये दोनों पार्ट मेरा इक्वल था और उन दोनों इक्वल पार्ट में से ये इक्वल वाला पार्ट सबट्रैक्ट कर दिया। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पूरा देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये था मेरा नंबर 3। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4। नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम आपको फॉर्म करना है, करो। ये है मेरा पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, आगे क्या बोला गया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है P। CP and BD intersect each other at point O। CP and BD यानी BD को पहले आपको ज्वाइन करना है और CP को भी आपको ज्वाइन करना है। ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे कट करते हैं इस तरीके से कुछ। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल POB, यानी इस ट्रायंगल का एरिया आपने को गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड OP रेशियो OC, दैट मीन्स ये दोनों का रेशियो मुझे गिवन है, OP रेशियो OC ये मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 1:2। फाइंड करने क्या बोला गया, बहुत कुछ है। पहला तो BOC एंड PBC। सबसे पहले तो BOC ये निकालना है, इजी है, कैसे करेंगे, आपको देखो क्या गिवन है, मुझे ये ट्रायंगल का एरिया गिवन है। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है वो भी मैं लिख देती हूँ, वरना मुझे बार बार बुक को कैरी करना पड़ेगा। पहला निकालना है BOC, फिर निकालना है PBC, ये नंबर 1 में है। नंबर 2 में आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का और पैरेललोग्राम ABCD का। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले आपको BOC फाइंड आउट करना है, तो अगर आप ध्यान दो तो BPO यानी ये वाला ट्रायंगल और BOC का सेम बेस है, सेम वर्टेक्स है। B देखो सेम वर्टेक्स से दोनों निकल रहा है, BPO और BOC दोनों का सेम वर्टेक्स है B, और दोनों का जो बेस है OP और OC वो सेम स्ट्रेट लाइन PC के अलोंग में है, मींस उसी में है। तो मैंने बताया था कि अगर वर्टेक्स सेम रहे और बेसिस अगर सेम स्ट्रेट लाइन में रहे
तो दोनों के एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के सेम होगा, दैट मीन्स इक्वल होगा। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC होना चाहिए मेरा 1:2, क्योंकि दोनों के बेस का रेशियो मुझे गिवन है, फिर भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PO बाय OC यानी 1/2। दोनों के एरिया का रेशियो मुझे पता चल गया 1:2। अब देखो POB आपको पता है 40, तो इसके प्लेस में 40 लिख दो। 40 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से निकाल लो। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC फाइंड आउट करूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला मेरा आ गया BOC का एरिया। नेक्स्ट फाइंड आपको करने बोला गया PBC मतलब ये पूरा, अगर ये 40 है ये 80 है तो दोनों को प्लस कर दो, 120 हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल POB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, यानी कि 40 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, ये दोनों मेरा हो गया नंबर 1 का। नंबर 2 आपको फाइंड करना है ABC यानी आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करो, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अगर अब मैं ABC में देखूं तो ABC आपका दो ट्रायंगल से मिलके बना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और इस ट्रायंगल के लिए CP एज अ मीडियन वर्क कर रहा है। क्या है वो मीडियन, क्योंकि P मुझे गिवन है AB का मिड पॉइंट है, और P अगर भैया AB का मिड पॉइंट होगा तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। AP और PB आपस में इक्वल है, और ट्रायंगल का मीडियन ही उसके साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो मैं क्या बोलूंगी, अब आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC PC इज मीडियन। अगर ये मीडियन है तो ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC के। और PBC अभी हमने फाइंड किया 120, यानी ये भी हो जाएगा आपका 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी 120 है, ये भी 120 है। तो अगर मैं ABC निकालूं तो 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, 120 प्लस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यहां तक आ गया। नेक्स्ट आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही इजी, आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा ट्रायंगल के एरिया का, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ABC का ट्रायंगल का एरिया देखो आया है 240, यानी 2 × 240 हो जाएगा आपका 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी था, इस पार्ट से हमने इसे निकाला, इसके और ये दोनों इक्वल था तो दोनों आपस में सेम हो गया, और इसका डबल आपका पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। कितना इजी है, अगर आप फर्स्ट 2 एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से किया है तो ये आपका इजी हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि वीडियो मे भी लंबा हो, मे भी क्या वीडियो लंबा होता ही है, इसलिए उसे स्किप मत करो, क्योंकि स्किप करोगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, बट डिटेल में जैसे मैं बता रही हूँ अगर पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। तो नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट G इफ वन ऑफ इट्स मीडियन इज AD, प्रूव दैट। सबसे पहले तो बोल दिया गया है कि ABC आपका एक ट्रायंगल है, फॉर्म करो, ये मेरा एक ट्रायंगल है ABC, इसका तीनों मीडियन एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहा है बच्चा, G पॉइंट पर कट कर रहा है ना। पहला मीडियन आपको AD लेना है, तो पहला मीडियन हो गया मेरा AD। दूसरा मीडियन मैं BE ले लेती हूं,
और तीसरा मीडियन हम CF ले लेते हैं। क्लियर, तीनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, G पॉइंट पर। और मीडियन जिस पॉइंट पर ट्रायंगल को कट करता है उसे हम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड जो है वो हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये पहले भी मैंने बताया है जब मैं ट्रायंगल चैप्टर बता रही थी। तो देखो यानी मैं बोल सकती हूँ कि AG और GD का रेशियो भी 2:1 का होगा, BG और GE का रेशियो भी 2:1 का होगा। सिमिलरली GC एंड FG का रेशियो भी 2:1 का होगा। यानी सेंट्रॉइड ट्रायंगल के तीनों मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, G is the centroid of triangle ABC, यानी आपका AG रेशियो GD हो जाएगा बच्चों 2:1 का। अब देखो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABG और BGD की, तो दोनों का सेम वर्टेक्स है B। देखो ABG का भी वर्टेक्स B है और BGD का भी वर्टेक्स B है, और दोनों का जो बेस है वो सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। AD में ही दोनों का बेस है, यानी दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD होना चाहिए 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, ABG कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां से निकालूंगी तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। यहां से मेरा इतना आ गया। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ABD जो है वो BGD का थ्राइस है, यानी मुझे ABD में आना पड़ेगा। आओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अगर आप ABD को देखो तो ये इन दोनों ट्रायंगल से मिलकर बना है ABG, और BGD ट्रायंगल से ये मिलकर बना है। तो इसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, ये हम लिख सकते हैं। और देखो ABG को अभी हमने ट्वाइस BGD प्रूफ किया, तो इसके प्लेस में आप लिख सकते हो 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD और BGD मिलकर 3 हो गया, यानी थ्राइस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD। नंबर 1 प्रूफ मेरा हो गया, ABD जो है वो BGD का थ्राइस है। क्लियर, कितना इजीली हो गया। ये था मेरा नंबर 1। नंबर 2 भी वैसा ही है, ACD को मुझे CGD का थ्राइस प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। अब की बात जैसे हमने इस पार्ट में किया, सेम टू सेम इस पार्ट में करना है। तो फिर से लिखो, AG रेशियो GD हो जाएगा मेरा 2:1, इन दोनों का रेशियो 2:1 का होगा। फिर से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, यानी ये ट्रायंगल और ट्रायंगल GCD दोनों का सेम वर्टेक्स है C। देखो ACG इसका भी वर्टेक्स C है और GCD इसका भी वर्टेक्स C है, दोनों का सेम वर्टेक्स है बच्चा C। और दोनों का जो बेस है AG और GD वो सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। तो वही सेम लॉजिक, अगर वर्टेक्स सेम है और बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग है तो दोनों के एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो के सेम होगा। तो आप क्या बोलोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल GCD भी होगा 2/1, क्योंकि इनके बेस का रेशियो 2:1 का है, अभी हमने निकाला। यहां से फिर वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC आ जाएगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल GCD के। ठीक है, ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना था कि ADC का एरिया GCD के एरिया का 3 गुना है। तो फिर से वैसे इसी की तरह लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये पूरे को मैं तोड़कर लिख सकती हूँ AGC और GCD, है ना, इन दोनों से ही तो ये मिलकर बना, दिस प्लस दिस मिलकर ये वाला बना है। तो उसके प्लेस में हम वो वाला इजिली लिख सकते। तो लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GCD। अब देखो AG के प्लेस में सेम वही पुट कर देना 2GCD।
यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू 2GCD और GCD मिलके हो गया बच्चा 3GCD। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ यहाँ पे 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल GCD इक्वेशन 2। नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रूफ हमने कर दिया। लास्ट बचा है, क्या प्रूफ करना है? लास्ट मुझे प्रूफ करना है BGC यानी ये वाला जो है BGC इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ABC। कुछ नहीं करना, मेरा दो इक्वेशन आया था ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर दोनों को आप ऐड कर दोगे आपका इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो 1 और 2 को हमने ऐड किया। 1 में क्या था, ABD, LHS वाले को LHS से प्लस करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, दोनों के LHS को, इसको और इसको हमने प्लस किया, दोनों के RHS को प्लस करो, इसका RHS है 3 BGD, इसका RHS है 3 GCD। 3 कॉमन ले लो, BGD प्लस GCD। ठीक है, देखो क्या आता है, ABD और ACD के प्लेस में हम ABC लिख सकते हैं, यानी यहां पे आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू BGD और GCD के प्लेस में हम ये वाला और ये वाला के प्लेस में ये फुल लिख सकते हैं, यानी BGC लिख सकते हैं, BGC लिख सकते हैं। और ये जो 3 था इसे 1/3 इधर भेज दो, चाहे ये वाला 3 इधर रखो, हो जाएगा इजीली। तो ये था मेरा प्रूवेड। समझ में आया कैसे किया? सबसे पहले तो इधर वाले को प्रूफ किया, फिर इधर वाले को प्रूफ किया, और जो दो इक्वेशन बना लास्ट में हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो ये था मेरा नंबर 5। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 37 सेंटीमीटर एंड द रेशियो बिटवीन द लेंथ्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड बी 6:5:4। फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड। क्या बोला गया, ट्रायंगल है ABC जिसका मुझे पेरीमीटर गिवन है ABC, यानी AB प्लस BC प्लस CA मैं करूंगी तो आएगा मेरा 37 सेंटीमीटर। और उनकी एल्टीट्यूड का जो रेशियो है वो भी गिवन है मुझे 6:5:4। आपको तीनों साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट कहने का मतलब है कि अगर मैं AB बेस लूंगी तो इससे जो हाइट होगा वो, अगर मैं BC बेस ले रही हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको हाइट लेना है, और अगर मैं AC बेस ले रही हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे हाइट लेना है। ठीक है, इसलिए हाइट आपका 3 होगा। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे 3 हाइट कैसे आया, तो तीनों बेस के करस्पॉन्डिंग आपको 3 हाइट मिलेगा। ठीक है, बट एरिया सेम ही आएगा। अगर आप ये बेस और ये हाइट लेते हो तो भी सेम आएगा, अगर आप BC बेस और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट लोगे तो भी एरिया उतना ही आएगा, और अगर मैं AC बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट लूंगी तो भी एरिया उतना ही आएगा। ठीक है, तो देखो मुझे तीनों साइड का सम गिवन है, दैट मींस पेरीमीटर गिवन है। कैसे फाइंड आउट करूं, साइड तो पता ही नहीं, लेट कर लो। लेट AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। दो को आपको लेट करना पड़ेगा तभी आप तीसरा फाइंड आउट कर पाओगे। तो CA कितना हो जाएगा, अगर x और y मुझे पता है, ये x है और ये y है, तो CA मैं निकालूंगी कैसे, पेरीमीटर में से दोनों को प्लस करके माइनस कर दूंगी, तीसरा साइड आ जाएगा। अगर दो साइड में लेट कर लिया है तो तीसरा कितना हो जाएगा, 37 माइनस x प्लस y सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा तीसरा साइड। ठीक है, अगेन हाइट्स भी 6a, 5a, 4a सेंटीमीटर। हाइट को भी हमने लेट कर लिया बिकॉज मुझे रेशियो गिवन था। अब एरिया निकालो, ये दोनों लेकर निकालोगे, ये वाला बेस और ये हाइट। तो भी मैंने बताया कि आप कभी भी जो भी बेस लो और जो भी हाइट लो एरिया सेम होगा। ठीक है, यानी पहले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस है x और हाइट है 6a, ये इक्वल होगा। अगर आप लोगे हाफ, अब की बार बेस में y ले रही हूँ और हाइट 5a ले रही हूँ। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। थर्ड बार मैं बेस ले रही हूँ 37 माइनस x माइनस y और हाइट ले रही हूँ 4a। तीनों आपस में क्या होगा बच्चों, सेम। ठीक है,
ये तीनों आपस में सेम होगा, चाहे आप कोई भी फार्मूला पुट करो एरिया सेम ही आना है। देखो तीनों में से हाफ 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 मेरा कैंसिल हो गया, ए मेरा कैंसिल हो गया। अब दो में से आप कैंसिल नहीं कर सकते, ये दोनों से तीनों में से मुझे कट करना है, ठीक है। तीनों में से हमने कट कर दिया। अब दोनों को इक्वल करो, देखो 6x इक्वल हो गया आपके 5y के, इक्वल हो गया मेरा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 13 14 माइनस 4x माइनस 4y के, ये तीनों आपस में इक्वल हो गया। आपको तीनों आपस में इक्वल है तो मैं दो दो करके इक्वेशन बना सकती हूँ, यानी 6x 5y और ये वाला तीनों आपस में इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, यानी 6x इक्वल है 5y के, इक्वेशन 1। और दूसरा मैं ले लेती हूँ 6x इक्वल है 148 माइनस 4x माइनस 4y के। मैंने 6x को दोनों के इक्वल दिखाया, आप चाहो तो 5y को दोनों के इक्वल दिखा सकते हो। आप बोल सकते हो 5y भी इसके इक्वल है और 5y भी इसके इक्वल है, आपकी इच्छा। इससे बहुत सारे इक्वेशन बनेगा, आप कोई भी दो इक्वेशन बनाओ और उसे सॉल्व करो, क्योंकि मुझे सिर्फ दो इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरा काम हो जाएगा। तो ये आ गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ये हो जाएगा आपका 4x इधर आ जाएगा तो 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 148, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, इक्वेशन 2। अब इसे सॉल्व करना है और सॉल्व मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में ऐसा मैंने बहुत सारा कराया था, आपसे ज्यादा आई थिंक सब मैंने ही सॉल्व कर लिया था, इसलिए ये दोनों को सॉल्विंग करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपका इजीली तीनों साइड आ जाएगा। तो ये बचा पार्ट आपका होमवर्क रहता है, इसे होमवर्क में ट्राई करना और कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हो, अभी तक आई थिंक कर लिया होगा, और जिसने भी नहीं किया है जाओ ग्रुप को ज्वाइन करो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आई थिंक ये वाला आपसे हो जाएगा, तो सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना एंड फिर तीसरा साइड निकाल लेना। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7, नेक्स्ट देखो नंबर 7 क्या है, in a parallelogram ABCD E is a point in AB and DE meets diagonal AC at point F। सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ABCD, ये है मेरा एक पैरेललोग्राम ABCD। आगे क्या बोला गया, E is a point in AB, AB में एक पॉइंट लेना है, कहीं पे भी ले लो E, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, DE meets diagonal AC at point F, यानी AC को आपको मिलाना पड़ेगा और DE को भी आपको मिलाना पड़ेगा और दोनों जहां मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम है F, इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इफ DF रेशियो FE, DF रेशियो FE यानी इन दोनों साइड का रेशियो मुझे गिवन है, DF रेशियो FE गिवन है 5:3 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, ये वाला, इस ट्रायंगल का एरिया मुझे गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, बहुत इजी है, बहुत सारा पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको ADE का एरिया, ADE ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो अगर आप ध्यान दो तो ADF और AFE दोनों का सेम वर्टेक्स है A, और दोनों का जो बेस है, पहले का बेस है DF और दूसरे का बेस है FE, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, दैट मींस दोनों के एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो का इक्वल होगा। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इक्वल बेस का रेशियो यानी DF बाय FE, और वो मुझे गिवन है 5:3। क्लियर, ADF का वैल्यू अपने को गिवन है 60, यहाँ लिखो 60, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इज इक्वल टू 5/3, यहाँ से AFE निकाल लो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE कितना आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया। आपको पहले में क्या निकालने बोला था, ADE, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा ADE आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE इज इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस, ये 60 था, ये हमने 36 निकाला, ये दोनों को प्लस कर दो, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, ये था पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 क्या बोला गया, इफ AE रेशियो EB मुझे गिवन है 4:5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB यानी इसे भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ADB मुझे ये दोनों का रेशियो गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, AE रेशियो EB और कितना गिवन है, 4:5, सॉरी 4:5। अब ध्यान दो, तो AED और दूसरा EBD दोनों का सेम वर्टेक्स है D, और दोनों का बेस, पहले का बेस है AE, दूसरे का बेस है EB, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में, यानी यहाँ पे फिर से वही लॉजिक लगेगा, जहां पे मेरा सेम वर्टेक्स और बेस सेम स्ट्रेट लाइन में मिल गया, वहां पे आप दोनों के एरिया का रेशियो को उनके बेस के रेशियो के इक्वल दिखा सकते हो। तो अगेन फिर आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इज इक्वल टू, उनका बेस है बच्चा AE रेशियो EB जो कि है 4:5। अब देखो AED अभी हमने निकाला 96, इसके प्लेस में मैं लिख सकती हूँ 96, यानी 96 बाय EBD, 96 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD इज इक्वल टू 4:5। यहां से सॉल्व करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD कितना आ जाएगा, 96 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4, कट कुट करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये वाला है टोटल मेरा 96 और ये वाला आया है 120। आपको निकालने बोला गया था ABD, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा बच्चों, EBD और AED को आपको प्लस करना पड़ेगा, ADE अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था मेरा AED 96, ये वाला है 96, और ये अभी हमने निकाला 120, दोनों को प्लस कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 9 10 11 112 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया। लास्ट थर्ड क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो अगर आप ध्यान दो तो ABD जो है वो आपका ट्रायंगल बन रहा है पैरेललोग्राम में, और कैसा ट्रायंगल बन रहा है, जो इसका डायगोनल फॉर्म कर रहा है। देखो BD एक डायगोनल है ना, BD डायगोनल दो ट्रायंगल बना रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, और हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी इसका एरिया जितना होगा इसका भी एरिया उतना ही होगा। ये है 216, तो ये भी हो जाएगा 216, दोनों को प्लस करोगे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखोगे, नंबर 3 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, 2 × 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 6 जा 12, 2 1 जा 213, 2 2 जा 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो नंबर 8 क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर BD इज पैरेलल टू CA, BD CA के पैरेलल है, एंड नेक्स्ट क्या बोला गया, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, E जो है वो CA का मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड BD इज इक्वल टू हाफ CA, BD का जो लेंथ है वो CA का हाफ है। आपको प्रूफ क्या करने बोला गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट मींस ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, ABC का एरिया DBC का ट्वाइस होगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस होगा। मुझे एक चीज गिवन है, वो गिवन है कि BD और AC साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं ABCD बोल दिया, सॉरी DBCE को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो मेरा बहुत सारा काम हो जाएगा। अब मैं इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगी कैसे, इजीली
कैसे प्रूफ करेंगे हम इसे पैरेललोग्राम? तो देखो आप क्या बोल सकते हो, आपको गिवन है डीबी पैरेलल है एसी के। डीबी जो है वो एसी का पैरेलल है। डीबी अगर इस फुल लेंथ का पैरेलल है तो हाफ लेंथ का तो पैरेलल होगा ही। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, डीबी पैरेलल होगा सीई का। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल दिखा देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो इन दोनों को हमने पैरेलल तो दिखा दिया, अगर मैं इन दोनों को इक्वल भी प्रूफ कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। कैसे प्रूफ करोगे? अगेन आपको क्या गिवन है, बीडी इक्वल है हाफ सीए के। बीडी आपका सीए का हाफ है और सीए के प्लेस में आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। यानी बीडी के प्लेस में मैं लिख सकती हूं सीए जो है वो वहां पे आपको बोल दिया ई मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो सीए के प्लेस में मैं 2 सीई लिख सकती हूँ, तो इसके प्लेस में आप क्या लिख सकते हो 2c, 2 कैंसिल हो गया। देखो डीबी और सीई को हमने पैरेलल भी दिखा दिया, डीबी और सीई को हमने इक्वल भी दिखा दिया। इसका निम्न इक्वेशन 1, इसका निम्न इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, यानी ये दोनों भी आपस में क्या प्रूफ हो गया, पैरेलल। बस इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे इसे पैरेललोग्राम दिखाना पड़ा, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल है तो अब हम यहाँ से ट्रायंगल के एरिया वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगेन आप क्या लिखोगे, तो देखो ट्रायंगल बीडीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी ये वाला ट्रायंगल और बीईसी ये वाला ट्रायंगल are on same base। कौन सा बेस है, BC, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस सेम है, यानी दोनों का एरिया क्या होगा बच्चा, सेम होगा। तो ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का। हमने दोनों ट्रायंगल के एरिया को इक्वल प्रूफ कर दिया। बट हमें क्या प्रूफ करना था, हमें BDC ट्रायंगल के एरिया को ABC के इक्वल दिखाना था, यानी अब मुझे ABC में आना पड़ेगा। अगर मैं ABC की बात करूं इन ट्रायंगल ABC, तो अगर आप ध्यान दो तो देखो मुझे गिवन है E जो है वो AC का मिड पॉइंट है और B वर्टेक्स है, उस बेसिस पे BE इस ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा, क्योंकि मीडियन ही तो ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर E मिड पॉइंट है यानी ये दोनों इक्वल पार्ट है, और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का ठेका किसने ले रखा है, मीडियन ने। तो आप क्या बोल सकते हो, इन ट्रायंगल ABC BE इज मीडियन। और अगर BE मीडियन है और मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल्स एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC के, BEC के। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो मैं यहां पे कर देती हूँ, यहां पे तो अच्छा खासा जगह है। अब देखो हम ABC को ब्रेक करके लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC को आप दिस प्लस दिस लिख सकते हो ब्रेक करके, है ना। ABC को मैं दिस प्लस दिस लिख सकती हूँ, तो उसके प्लेस में लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, हमने इन दोनों को ब्रेक करके लिख दिया। अब देखो अभी हमने BAE और BCE को आपस में इक्वल प्रूफ किया। अभी हमने इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ किया, तो दोनों के प्लेस में मैं कोई एक ट्रायंगल लिख सकती हूँ BAE ही लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। BAE और यहाँ पे क्या था BEC, है ना। दोनों को अभी हमने आपस में इक्वल प्रूफ किया, तो BAE के प्लेस में भी मैं BEC पुट कर सकती हूँ, यानी दोनों के प्लेस में आप BEC लिखोगे तो ये ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल
BEC हो जाएगा। अब देखो आ जाओ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में देखो BEC को हमने इक्वल प्रूफ किया है BDC के, तो बस BEC को हम रिप्लेस कर देंगे BDC के। सी के बोल दिया मैंने, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी, कहां गया BDC। समझ में आया? ये दोनों मेरा प्रूविंग हो गया। और कैसे किया समझ में आ गया। सबसे पहले हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया। पैरेललोग्राम प्रूफ करने से मेरा ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूफ हो गया। फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल में BE मीडियन है, तो ये दोनों भी आपस में सेम हो गया। इसके प्लेस में भी मैंने इसे लिख दिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया इसका ट्वाइस हो गया, और ये दोनों आपस में सेम था, तो इसके प्लेस में हमने इसे लिख दिया। दैट मीन्स खाली रिप्लेस करना है आपको, आपका काम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 तो बहुत छोटा सा और बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन में? इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल CAD दैट मींस ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया मुझे गिवन है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC यानी ये स्टार मार देती हूँ, ये वाला, ये मुझे गिवन है 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला फाइंड आउट करने बोला कि आपको DBC। तो देखो सिंपल सा है, मुझे गिवन है ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल BC। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यानी ACD और BDC दोनों का देखो बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC आर ऑन सेम बेस। क्या है? बेस DC एंड सेम पैरेलल लाइन। है ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके? BCD बोलो चाहे DBC बोलो, बात वही है। ठीक है, दोनों आपस में सेम हो जाएगा। अगर ये 140 है तो ये भी हो जाएगा बच्चों 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आ गया। दूसरा फाइंड आउट करने बोला गया है आपको OAC। अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक लिखा है, ये A होगा, ये B होगा। हाँ, OAC दैट मीन्स ये वाला। तो अगर आप देखो, अगर आप OAC को देखो तो वो दो ट्रायंगल से मिलकर बना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना। दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल से मिलकर बना, पहला तो ACD प्लस दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। ACD देखो 140 है जो मुझे गिवन है, और DOC भी मुझे 172 गिवन है। बस दोनों को प्लस कर रहा है, दोनों को प्लस करो। 2 7 4 11 1 1 2 1 3 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम टू सेम है आपका थर्ड वाला ODB, ये भी आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट से मिलकर बना है। अगर ये 140 ये वाला 140 है और ये वाला 172 है, तो सेम टू सेम ये वाला इसी के जैसे बनेगा प्लस होके। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट का आंसर भी 312 भी आएगा। थर्ड वाला ODB, उसका भी एरिया 312 ही आएगा। और कैसे आएगा वो भी मैंने बता दिया, ब्रेक करके करना है। तो आप इसे करोगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट देखो नंबर 10, EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है मेरा एक पैरेललोग्राम ABCD। इसके साइड्स का मिड पॉइंट गिवन है मुझे, यानी AB का मिड पॉइंट है E, BC का मिड पॉइंट है F, CD का मिड पॉइंट है G और AD का मिड पॉइंट है H। इस तरीके से, ठीक है। हाँ, शो दैट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH यानी इसे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसे ऐसे मिला दो।
इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया के, एबीसीडी पैरेललोग्राम के एरिया का ये हाफ होगा। क्या बोला गया समझ गए? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका मिड पॉइंट चारों साइड का मुझे गिवन है। इनके मिड पॉइंट को मिलाने से जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है EFGH, उसका एरिया हाफ होगा ABCD पैरेललोग्राम के। ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, E और F को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब देखो ये मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो गिवन क्या है। सबसे पहले आप देखो मुझे गिवन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी मेरा एक पैरेललोग्राम है। कैसे पैरेललोग्राम है? तो देखो आप क्या लिखोगे, गिवन है आपको AD पैरेलल है BC के, है ना, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD और BC आपस में पैरेलल होगा। अगर ये पूरा पूरा पैरेलल है तो हाफ हाफ तो बच्चों पैरेलल होगा ही, यानी ये इंप्लाई करेगा DH पैरेलल होगा CF के। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर ऑफ साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दे तो हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। एंड AH पैरेलल होगा BF का। ठीक है, मुझे गिवन है H और F मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट कहने का मतलब अगर ये पूरा पूरा इक्वल है तो ये आधा आधा इक्वल तो होगा ही। अगेन AD इक्वल है BC का एंड H नहीं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, डायरेक्ट लिखो हाफ AD, दोनों तरफ मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया, हाफ AD इक्वल होगा हाफ BC का। अगर ये पूरा पूरा इक्वल है तो ये आधा आधा इक्वल तो होगा ही। और AD हाफ AD के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, DH इक्वल हो जाएगा CF का एंड AH इक्वल हो जाएगा BF का। यानी इस ये दोनों को हमने इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया, इन दोनों को भी हमने इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया। इसका नेम दे दो इक्वेशन 2, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1। तो सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर को आप इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दो तो आप उसे पैरेललोग्राम कह सकते हो। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि DCFH एंड ABFH आर पैरेललोग्राम। हमने दोनों को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, ये वाले में देखो, ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रायंगल है। हमने पढ़ा था कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल को फॉर्म करोगे तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ऑलरेडी हमने 16A में पढ़ा है। तो आप क्या लिखोगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल GFH इक्वल हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCFH का, और वैसे ही नीचे तरफ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल HFE हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFH का। ABFH का, इसका नेम दे दो इक्वेशन 1, इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो जो मेरा गिवन है वो आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा 1 और 2 हमने यूज कर लिया था ना, तो ये 3 और 4 दे दो। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ऐड करो, देखो कितना होगा, GFH मतलब ये वाला प्लस HFE मतलब ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। तो मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH इक्वल, वैसे ही इसे और इसे प्लस करोगे तो ये पैरेललोग्राम, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD।
कितना इजी था, पहले हमने इसे दो पैरेललोग्राम में डिवाइड किया, दोनों में एरिया थ्योरम यूज किया और फिर दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 11। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 11। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लगभग 1.5 घंटा हो गया है और बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम वीडियोस बहुत लेंदी होता है, बहुत लंबा होता है, बट जो भी है बच्चों आप ही के भले के लिए। अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको नहीं समझाऊंगी तो ये सब चैप्टर बहुत हार्ड है, अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो सब आपका ऊपर ऊपर से पार हो जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ गया तो आप उसे बना नहीं पाओगे। इसलिए आपके भले के लिए जो भी किया जाता है, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला है इतना लंबा वीडियो बना के, मेरा ऑलरेडी मेहनत ही लगता है, बट फिर भी मैं अच्छे से इसलिए बनाती हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, इसलिए कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है, वीडियो ऐसे ही रहेगा लंबा और अच्छा। नेक्स्ट देखो नंबर 11 क्या है, ABCD इज अ ट्रैपीजियम। ABCD एक ट्रैपीजियम है, ड्रॉ कर दो, ये ना ABCD, ठीक है, विथ AB पैरेलल DC, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। अ लाइन पैरेलल टू AC, AC को पहले आपको ज्वाइन करना है, करो ज्वाइन, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, अ लाइन पैरेलल टू AC, ठीक है, इंटरसेक्ट AB एट X, जो AB को X पॉइंट पे कट करेगा, एंड BC एट Y, और BC को Y पॉइंट पे कट करेगा, यानी ऐसा कुछ है ना। AC के पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है जो AB को X पॉइंट में कट करेगा और BC को Y पॉइंट में कट करेगा, इस तरीके से। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX यानी ये वाला, prove that area of triangle ADX is equal area of triangle ACY, यानी ऐसा कुछ, ये बना ना मेरा ACY, ये वाला ट्रायंगल ACY और ADX को मुझे इक्वल प्रूव करना है। अब आप फिगर को ध्यान से देखो, ACY ADX ये वाला और ACY ये वाला, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, दोनों में ना कोई वर्टेक्स कॉमन है, ना दोनों का बेस सेम पैरेलल लाइन के अलोंग में है, या फिर ना दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे, तो मैं कोई भी थ्योरम यहां से अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। हम थ्योरम कब लगा सकते हैं, जब दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, या फिर दोनों ट्रायंगल का सेम वर्टेक्स और बेस सेम पैरेलल, दैट मींस सेम स्ट्रेट लाइन में हो, तब हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहां से तो मुझे कुछ भी थ्योरम अप्लाई होता हुआ नहीं नजर आ रहा, तब हम क्या करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो दोनों में आ जाए, इसमें इसके साथ में भी आ जाए, उसके साथ में भी आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं CX को ज्वाइन करती हूँ, और ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए हो रहा है, ये जब होगा तब आपको समझ में आएगा। मैंने CX को ज्वाइन कर दिया, क्या किया हमने, CX को ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान दो, मुझे लेना है ADX, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ACX ये वाला ट्रायंगल। ध्यान दो, देखो दोनों ट्रायंगल में अब आपका सेम बेस हो गया है। कौन से दोनों ट्रायंगल जो अभी ज्वाइन करके मैंने फॉर्म किया, पहला ट्रायंगल देखो ADX ये वाला ट्रायंगल, और अभी हमने CX को ज्वाइन किया तो मेरा नया ट्रायंगल बन गया ACX ये वाला ट्रायंगल। दोनों का सेम बेस है AX और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो गए। ऐसा कुछ करने के लिए मुझे CX को ज्वाइन करना पड़ा, तो सबसे पहले लिख लो ज्वाइन CX। नाउ ट्रायंगल ADX and triangle ACX are on same base, क्या है दोनों का बेस AX, and between same parallel line, and between same parallel lines, कौन कौन सा पैरेलल लाइन है, AB and
ठीक है, दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ दोनों का एरिया आपस में सेम होगा। ये इंप्लाई करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX। हमने ADX और ACX को इक्वल किया, बट मुझे ADX को ACY के इक्वल प्रूव करना है। अब आपको दो ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें ACX ACY के इक्वल हो जाए। अब फिर से फिगर को ध्यान से देखो, ACX मतलब ये वाला ट्रायंगल, और ACY मतलब ये वाला ट्रायंगल। काम हो गया है, फिर भी मैं दोनों को यहाँ क्लीन से बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब की बार हमने पैरेलल लाइन लिया XY और AC, ये दोनों मेरे पैरेलल लाइन है, XY और AC ये दोनों मेरे पैरेलल लाइन है। और देखो यहाँ पे आपका इस तरीके से AB जॉइन है ना, AB इस तरीके से आपका जॉइन है। पहला ट्रायंगल मैंने लिया है ACX मतलब इस तरीके से है ये वाला ट्रायंगल ACX है ना, ACX। और दूसरा लिया है मैंने ACY यानी ये वाला। अब देखो ACX और ACY ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम ले तो देखो दोनों का सेम बेस है AC और दोनों सेम पैरेलल लाइन AC और XY के बीच में। वहां पे फिगर थोड़ा सा दैट मीन्स लाइन हो गया, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने नीटली बना दिया है। नेक्स्ट हम ये दोनों ट्रायंगल को लेने वाले हैं और कैसे दोनों इक्वल होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगेन आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ACX and triangle ACY are on same base AC and between same parallel line AC and XY। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY के। इसका नेम दे दो इक्वेशन 2। ACX इसके भी इक्वल है, ACX इसके भी इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकती हूँ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। समझ में आया कंस्ट्रक्शन क्यों किया हमने, क्यों हमने CX को ज्वाइन किया। CX को ज्वाइन करने से मेरा एक ट्रायंगल बना ACX जो कि दोनों के साथ आपका कॉमन जा रहा था, दोनों पैरेलल लाइन के बीच आपका आ रहा था, और ऐसे लेने से मेरा ये वाला सॉल्विंग हो गया। इसलिए कभी कभी आपको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, जब आपका कुछ भी कॉमन ना आए तो आपको इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि बनाया हुआ ट्रायंगल जो प्रूविंग करना है उसके साथ कंपेयर हो जाए। तो ये सब ऐसे तो होगा नहीं, ये सब के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये जो लंबा लंबा वीडियोस मैं बना रही हूँ उसे देखना होगा, स्किप करोगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमारा एरिया थ्योरम यहीं पे फिनिश होता है। तीनों एक्सरसाइज की हर एक सम को मैंने कराया है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बताना। ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और हाँ बच्चों, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप भी थोड़ा मेहनत करो, और आपको मेहनत में क्या करना है, वीडियोस को पूरा देखना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बिकॉज बिना सपोर्ट के हम और आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। मुझे बहुत और आगे तक जाना है, चैनल में बहुत कुछ अभी लाना है, बहुत लंबा जर्नी तय करना है, और ये अकेले पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें सपोर्ट करते रहो, हमारे साथ बने रहो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड